मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ सोशल मीडिया मेंबर होने के नाते आज ये हलफ उठाता हूँ कि हम हर उस बंदे के खिलाफ है जो हमारी फौज और हमारे मुल्क के खिलाफ है। और मैं हलफ उठाता हूँ कि जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मैं अपने मुल्क के साथ और अपनी फौज के साथ खड़ा रहूंगा। और मेरी नजर में हर वो बंदा मेरा दुश्मन है जो मेरी फौज का दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी के दरमियान सर जंग छिड़ चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ने एंट्री मारी है। पहलगाम अटैक के बाद उसने पाकिस्तान को धमकी दी है कि मैं 10% ज्यादा बंदे पाकिस्तान के मारूंगा, बल्कि मैं एक ऐसा बंदा मारूंगा जो कि 1 लाख के बराबर होगा। उसका इशारा हाफिज सईद की तरफ है जो कि लश्कर तैयबा के हेड भी हैं। इस धमकी के बाद शहजाद भट्टी का भी वाज़ह बयान सामने आ गया है। पहले मैं आपको शहजाद भट्टी ने जो पोस्ट की है आज वो पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं, फिर हम इस पे बात करेंगे। शहजाद भट्टी ने बोले, अस्सलाम वालेकुम, हाफिज सईद की तरफ कोई बंदा उंगली करेगा या उसे नुकसान पहुंचाने का सोचेगा भी तो वो बंदा अपना नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। आप भी पता है पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, आप किसी भी कंट्री में एक चिड़ी भी नहीं मार सकते हो। मैं खामोश सिर्फ इसलिए था कि आपके साथ कुछ दिन दोस्त का अच्छा गुजरे, लेकिन मेरा पाकिस्तान या मेरी पाकिस्तानी आर्मी के बारे में कोई बंदा कुछ बुरा मुंह से निकालेगा तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। आज के बाद कोई ऐसी पोस्ट अपलोड हुई तो फिर आपकी अपनी गवर्नमेंट को बहुत सारे जवाब देना होंगे। मैं प्रूफ के साथ वीडियो और ऑडियो मीडिया के ऊपर अपलोड कर दूंगा कि सिद्धू मूसेवाला किस पॉलिटिशियन के कहने पर मरवाया गया है और बाबा सिद्दीक को किस पॉलिटिशियन के कहने पे मरवाया गया है और सलमान खान के पीछे कौन लगा हुआ है। मैं प्रूफ के साथ सारे ऑडियो मैसेज और वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए या मेरी पाकिस्तान आर्मी के बारे में एक वर्ड निकाला तो उसका जिम्मेदार आप खुद होगे। सबसे पहले मुझे मेरा इस्लाम है, उसके बाद मेरा पाकिस्तान है, उसके बाद मेरे मुल्क के इदारे हैं। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो व्यूअर्स, जंग स्टार्ट हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई की गलती है कि उसने पाकिस्तान को थ्रेट दिया है। देखिए, पाकिस्तान एक आम कंट्री नहीं है, माजी में भी आप देख चुके, लेकिन दाद दूंगा शहजाद भट्टी को कि दोस्ती उसने परे मारी, दोस्ती को उसने लात मारी और उसने क्लियर ये बात बोली कि मेरा मुल्क पाकिस्तान पहले, मेरे इदारे पहले, मेरा इस्लाम पहले। और उसने लॉरेंस बिश्नोई को भी ये थ्रेट दी है कि भाई अगर दोबारा आपका कोई बयान आया तो आपको अपने मुल्क में जवाब देना होगा कि सिद्धू मूसेवाले को किसने मारा, बाबा सिद्दीकी को किस पॉलिटिशियन के कहने पे मरवाया गया और सलमान खान पे पीछे कौन पड़ा हुआ। ठीक है, तो मैं ऑडियो मैसेज वीडियोस में सारी अपलोड कर दूंगा। यानी शहजाद भट्टी ने तो खत्म कर दी कहानी भाई। उसने सीधा सीधा बोल दिया कि मेरे मुल्क में बात की तो मैं सारा कुछ जो मेरे पास पड़ा है मैं उसको लीक कर दूंगा, मैं उसको आउट कर दूंगा और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई खुद जिम्मेदार होगा। देखें, लॉरेंस बिश्नोई ये गैंग है, गैंग का काम है छोटे मोटे बंदे मरवाना, वो सब कुछ करता था। सिद्धू मूसेवाले को नाहक मरवाया गया आप सबके सामने, बाबा सिद्दीकी को मरवाया गया नाहक आप सबके सामने। ये जो गैंग है ये हिंदुस्तान के अंदर बैठ के तो चीजें कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर एक चिड़ी तक नहीं मरवा सकता। ये शहजाद भट्टी के अल्फाज हैं। शहजाद भट्टी को मैं इस बात की दाद दूंगा कि भाई मुल्क पाकिस्तान की जब बात आई, हमारे इदारों की बात आई और जब उसके दोस्त लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर थ्रेट किया गया पाकिस्तान को और एक धमकी दी गई, तो उसके बाद शहजाद भट्टी ने खुल्लम खुल्ला आके ये बात बोली है। एक पोस्ट है, शहजाद भट्टी साहब की मुझे कॉल आई थी, उन्होंने मुझे सारी सिचुएशन से आगाह किया था और उसके बाद उन्होंने ये पोस्ट डाली है। कुछ टाइम के बाद वो एक वीडियो भी डाल देंगे, अगर कुछ और मजीद चीजें होती हैं तो फिर वो वीडियो डालेंगे, वीडियो में आकर वो सारी क्लियरिफिकेशन देंगे, हम उनका इंटरव्यू भी करेंगे और उसके अंदर हम सारे उनसे क्वेश्चंस करेंगे कि भाई ये सारा माजरा है क्या। लेकिन वो काफी हद तक बता चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जब पाकिस्तान को अटैक किया, हमारे इदारों को अटैक किया, हाफिज सईद को अटैक किया, हमारे इस्लाम को अटैक किया, तो उसके बाद क्या हुआ, शहजाद भट्टी ने खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत कर दी है और ये बात बोल दी है कि भाई दोस्ती मोस्ती कुछ नहीं है हमारे बीच में। सीधी सी बात है, अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखोगे तो मैं सारी वीडियोस ऑडियो आउट कर दूंगा। ये शहर के बच्चे जो माँ ने पैदा किए और लॉरेंस बिश्नोई जो कि मेरा ख्याल है कि मामूली सा गुंडा है, मैं ये नहीं कहूँगा। देखें, आप बेगुनाह को मार के अगर आप बड़े चौड़े बन जाते हो ना, शहजाद भट्टी ने बेगुनाह को क्यों नहीं मरवाया। अगले ने रोजर सिंधु के घर पे अटैक किया, अटैक की वीडियो भी दिखाई और साथ बताया भी कि इसने मेरे मजहब को टारगेट किया तो मैंने इसको टारगेट किया है। मनोरंजन कालिया के घर पे ग्रेनेड फेंका गया रक्शे में, तो शहजाद भट्टी ने उस टाइम पे बताया कि भाई मैंने क्यों इसके घर के ऊपर मैंने ये ग्रेनेड फेंका है और उसने हमारे इस्लाम को टारगेट किया गया, ये हमारे मुसलमान मरवाता है, इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग करता है, खुल्लम खुल्लम बात की और हिंदुस्तान के अंदर हमले किए। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई क्या करता है, सिद्धू मूसेवाले को मरवाता है, बाबा सिद्दीकी को मरवाता है, सलमान खान के ऊपर हमला करता है। तो ये कहाँ का गुंडा हुआ, ये तो सीधा सीधा गुंडा मवाली है कि जो पाकिस्तान को थ्रेट दे रहा है। इसको लगता है कि जेल में बैठ के ये थ्रेट देगा। पाकिस्तानी की जेल में बैठ के आज तक किसी गुंडे ने थ्रेट दिए?
पाकिस्तान में बैठ के मीडिया पे आया है। हिंदुस्तान का पुलिस भी कमज़ोर है, हिंदुस्तान की फ़ौज भी कमज़ोर है, हिंदुस्तान खुद भी कमज़ोर है। अब वो गुंडे मवाली ले आया है लड़ाई के लिए, तो इन चीज़ों से लड़ाई नहीं जीती जाती। ठीक है, पहलगाम अटैक वो भी आपने हम पे डाला, पुलवामा अटैक वो भी आपने हम पे डाला, हाफिज सईद पे आपने ये सारा डाला। तो अगर हाफिज सईद इंडिया में घुस के बंदे मरवा रहे तो आपकी इतनी बड़ी फौज झग मार रही है क्या? पहलगाम अटैक में आपकी 9 लाख फौज वहां पे उस एरिया में तैनात है, तो 9 लाख फौज वहां पे होती है, उसके बावजूद आप कहते हो कि पाकिस्तान से बंदे घुसे और उसके बाद वापस भी पाकिस्तान में आए। एक बंदा तो आप पकड़ नहीं सके सर, और बातें आप इतनी बड़ी बड़ी करते हो। अब आपने गुंडे उतार दिए मैदान में। लेकिन शहजाद भट्टी को दाद दूंगा, उसने मुल्क को पहले रखा, मजहब को पहले रखा, इदारों को पहले रखा। तो हम सबको अब चाहिए कि शहजाद भट्टी को हम लोग सपोर्ट करें। और आपको मैं मजे की बात बताता चलूं, शहजाद भट्टी से मेरी बात हो रही थी, इस टाइम पे इंडियन जो एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं कि किसी तरह शहजाद भट्टी को मरवा दिया जाए। शहजाद भट्टी को रस्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं सबसे पहले हमारी जो आला इकाम है, हमारे इदारे, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेफ एग्जिट दे के शहजाद भट्टी को पाकिस्तान में लाया जाए, और जो केसेस पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर हैं उन केसेस को खत्म किया जाए। ये लोग हमारा एसेट हैं कि जो लोग पाकिस्तान के लिए कोशिश करें, अगर हम अपना एसेट खुद ही अपने हाथ से मरवा देंगे तो उसके बाद हमारे लिए क्या बचेगा? तो हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी एजेंसीज हैं, इन सबको चाहिए कि शहजाद भट्टी को पाकिस्तान वापस लाया जाए ताकि यहाँ पे बैठ के वो अपना काम कर सके। बाहर उसकी ज़िंदगी को रिस्क है, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, जिस दिन भी इंडियन एजेंसीज को मौका मिल गया उन्होंने शहजाद भट्टी को नहीं छोड़ना। शहजाद भट्टी का भी ये कहना है कि भाई ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, मेरी जो कब्र में लिखी है वो लिखी हुई है, लेकिन हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो इदारे हैं सेफ रास्ता निकाल सकते हैं। आप रास्ता निकालो, इन लोगों को बुलाओ, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पाकिस्तान के लिए ये लोग आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, आपको फुली सपोर्ट भी करेंगे। ये बाहर बैठ के अगर पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को इंडिया के लिए बहुत बड़ा गुंडा है, लेकिन शहजाद भट्टी ने उसको जूते की नोक पे रखा है और सिंपल ये बात बोली है, भजन पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात करेगा हम उसके खिलाफ हैं। तो शहजाद भट्टी को दाद देनी चाहिए। बाकी रही लॉरेंस बिश्नोई की, तो करके देख लो जो आपने करना है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, जब पाकिस्तान ने आंखें दिखाई इंडिया ने पानी खोल दिया। उसके बाद इंडिया आज दूसरा दिन है बॉर्डर के ऊपर हल्की फुल्की चेमा गोइयां कर रहा है, छोटे मोटे पंगे कर रहा है, कर ले, हमारी फौज भी तैयार है, हर चीज़ के लिए हमारी फौज यहाँ पे तैयार है। और इंडिया जो माजी में भी जब भी इलेक्शन आता है, जब भी पॉपुलैरिटी गिरती है, मोदी साहब जब भी इलेक्शन करीब आता है पाकिस्तान के खिलाफ पंगे स्टार्ट कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ लोगों के जज्बात उभार कर ये वोट लेते हैं, ये इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद फिर ये खामोश हो जाते हैं। गीदड़ बख्तियां इनकी जारी रहेगी। और यहाँ पे मैं खुल्लम खुल्ला लानत भेजूंगा इंडियन मीडिया के ऊपर जो अवाम के अंदर नेगेटिविटी फैला रहा है। भाई अवाम एक है, हम सब एक है। अगर एक बंदा इक्तिदार की खातिर आप लोगों को मिसगाइड कर रहा है तो आप उसका साथ क्यों दे रहे हो? खुल्लम खुल्ला आके बात करो ना मोदी की हरकतों का, कि मोदी हरकतें क्या कर रहा है, उसकी हरकतें आप क्यों छुपा रहे हो? जब भी उसकी पॉपुलैरिटी कम होती है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, प्रोपेगेंडा करने के बाद वो इलेक्शन जीत कर अगेन खामोश हो जाता है। उसके अलावा पाकिस्तानियों को जी वहां से निकाल दिया गया, तो पाकिस्तान ने भी बंदे आपके निकाल दिए। क्या इज्जत रही आपकी? यूके में आप गए हो, वहां पे जाके आपने रोलर रपर डाला है पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, तो क्या हुआ? वहां पे कॉन्सुलेट बाहर आया, उसने चाय पी और बोला जी चाय पियो। खैर आपने आना है, आप बेशक आओ जिस तरह आते हो, लेकिन इस दफ़ा चाय नहीं पिलाई जाएगी। इस दफ़ा आपके साथ बहुत कुछ होगा, इसलिए आपने ख्याल रखना है। तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा शहजाद भट्टी ने जो स्टेप लिया है, अपना दुश्मन बना लिया है लॉरेंस बिश्नोई को, क्या उसने ठीक किया है? पाकिस्तान की खातिर आवाज़ उठाना क्या शहजाद भट्टी का हक नहीं है? तो आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।